हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। अगली क्लास में हमने देखा था टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेमिंग को सीखा था और फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी मैकेनिज्म को स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके स्टेप्स देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर लाइगेशन इंसेक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट, आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। तो फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको द फर्स्ट स्टेप इज rDNA टेक्नोलॉजी इज टू आइसोलेट द डिजायर्ड डीएनए इनटू प्योर फॉर्म। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए वो प्योर फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में हमें चाहिए। इट प्योर फॉर्म एग्जाम्पल फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि जो हमारे प्योर फॉर्म में माइक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड प्योर फॉर्म में हमें आइसोलेट करना है। सिंस डीएनए एग्जिट विद इन द सेल मेम्ब्रेन along with the macromolecule such as DNA, polysaccharide, protein and lipid, it must be separate, purified, which involve enzymes such as lysozyme, cellulose, chitinase, ribonuclease and proteinase। जो जैसे कि हमारा जो सेल वाल है, बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, उसको हमें डिज़ोल्व करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। उसको डिज़ोल्व करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए। और जो फंजाई की जो सेल वाल है उसको किससे तोड़ेगा, उसे काइटिनस से उसको तोड़ेंगे। और जो उसकी बैक्टीरिया की जो प्लांट की जो सेल वाल है उसे सेलुलोज से हम डिज़ोल्व करेंगे। अब देखिए, जो चिलेट एथेनॉल को ठंडी शराब भी कहते हैं। इस जो चिलेट एथेनॉल है, ये डीएनए को इससे ट्रीट करवाएंगे तो इसको हमें क्या मिलेगा, थ्रेड लाइक मिल जाएगा डीएनए हमें प्योर फॉर्म में। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड हेडिंग है इसकी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट एज मॉलिक्यूलर दैट द कट ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन देयर रिकॉग्निज द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस और डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इंट्रोड्यूस द क्लेवेज एट स्पेसिफिक साइट। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। सेकेंड हेडिंग है इसकी एम्प्लीफिकेशन। देखिए, एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इज ए मेथड ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। मतलब कि पीसीआर एक मशीन होती है, उसके थ्रू हम मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज उसकी हम तैयार कर लेते हैं। पॉलीमर इन विट्रो यूजिंग द एंजाइम डीएनए polymers in vitro help the amplify of single few copy into 1000 million copies। जिसे हम 1000 million copies डीएनए की हम तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी फोर्थ हेडिंग है लाइगेशन। द प्योरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट एंड आर एक्ट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो हमारा क्लोइंग वेक्टर है और टारगेट डीएनए जो है हमारा, उस सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट करेंगे। दिस गिव अस द कट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए एंड कट वेक्टर दैट न्यू ओपन प्रोसेस द ज्वाइन टुगेदर पीसेस टुगेदर यूजिंग द लाइगेशन। जो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब उसे हम कट करेंगे तो वहाँ पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, और जब स्टिकी एंड वहाँ प्रोड्यूस होगा तो उसे हम ज्वाइन भी करेंगे तो उसे लाइगेस की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो उसे लाइगेशन कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स इज हाइब्रिड टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे
section of recombinant DNA into host. In section, in these steps, the recombinant DNA introduced into a receptor host cells, mostly a bacterial cells. This process the transformation मतलब कि इसे बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने तैयार किया उस बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए, बैक्टीरिया सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए इजीली, मतलब बैक्टीरिया सेल्स है वो फॉरेन डीएनए को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। देयर आर बैक्टीरिया treated to make them competent to accept new DNA. The process used may be thermal shock, calcium and treatment, electroproteins। इस मतलब कि इसको ट्रीट करवाएंगे। ट्रीट करने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, फॉरेन डीएनए को। आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट cells, the transformation process generate a mixed population of transfer and non-transfer cells। इसे हमें ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर सेल्स हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं डायग्राम। ये देखिए, दिस इज अ डायग्राम। देखिए इसका डायग्राम से समझते हैं। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्लोइंग वेक्टर है। देखिए मिक्सचर ऑफ के फॉर्म में हमें प्रेजेंट है। जो क्लोइंग वेक्टर है वो हमें मिक्सचर के फॉर्म में ट्यूब में प्रेजेंट है, और टारगेट डीएनए एक अपेंडोक ट्यूब में प्रेजेंट है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करवाएंगे। क्लोइंग वेक्टर को टारगेट डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है उस ट्यूब में कि उस ट्यूब में कि क्लोइंग वेक्टर टारगेट डीएनए कंबाइन ना हो, तो हमें उस ट्यूब में ऐसा हो सकता है कि क्लोइंग वेक्टर टारगेट डीएनए को कंबाइन इंट्रोड्यूस ना हो, तो हमें वहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब उस ट्यूब में हम देखेंगे, अब इन दो जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देखिए, इंट्रोड्यूस ऑफ क्लोइंग वेक्टर इनटू होस्ट सेल के अंदर। तो जब हम इसको क्लोइंग वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें 3 टाइप की सेल्स मिल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें 3 टाइप की सेल्स मिल जाएगी। एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल, एक ट्रांसफर सेल्स, एक नॉन ट्रांसफर सेल्स। मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि सेल्स आए ही नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। अब इन ट्रांसफर सेल्स को जब हम प्लेटिंग करेंगे तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर सेल। सिलेक्शन करने के बाद हमें जो नॉन ट्रांसफर सेल्स, देखिए अब हम इस सेल्स को प्लेटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें पार्टिकुलर मेथड से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उन्हीं सेल्स को जो ट्रांसफ़र हुई हैं, नॉन ट्रांसफर सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा, उन्हीं सेल्स को ट्रांसफ़र करेंगे जो कि उन्हीं सेल्स को ट्रांसफ़र हुई हैं। यहाँ से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें 3 सेल्स हमें मिल जाएंगे। ट्रांसफॉर्म सेल्स एंड ट्रांसफर सेल एंड नॉन ट्रांसफर सेल। अब इस सेल्स को हम ट्रांसफर सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर सेल्स हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए, जब इसको अभी कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए एक पार्टिकुलर मेथड से सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, और उसके बाद जो हमारी नॉन ट्रांसफर सेल्स है वो रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी। बट जो हमारा ट्रांसफर सेल्स है वो हमारी इसमें आ जाएगी, प्लेट में आ जाएगी। तो देखिए, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमारा, उसको हम एम्प्लीफिकेशन के लिए उसे हम यहाँ पर ले आएंगे प्लेटिंग में। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तो हमारा सिर्फ वेक्टर है, क्योंकि
क्योंकि वो क्लोइंग वेक्टर टारगेट डीएनए इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो ये हमारा सिर्फ वेक्टर है सॉरी, तो इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे। और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हम एम्प्लीफिकेशन में इसको यूज़ करेंगे, एम्प्लीफाइड करने के बाद इसकी हमें मैनीज कॉपी हमें मिल जाएगी एम्प्लीफाई करने के बाद डिजायर्ड डीएनए की। ऐसे हमें देखिए बहुत सारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। अब देखिए overview using plasmid vector in bacteria. Thank you so much watching this video. Like, share and comment.